हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हमने शुरू करना है अपना 14th चैप्टर। इसके अलावा हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो है 15 चैप्टर 16 चैप्टर जो है ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 14th चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, जो कि है ऊर्जा दे सौम्य और सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा मीन्स एनर्जी, सौम्य मीन्स सोर्सेज। ठीक है, तो ये चैप्टर की आज हम रीडिंग करेंगे। मैं आपको जो कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं जो इस आपकी बुक में हैं कि किस तरह क्या क्या इस चैप्टर में है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। आपने आज ये चैप्टर अपना पूरा पढ़ना है और उसके बाद पढ़ के अगर आपको कुछ समझ नहीं आया फिर भी तो आपने मुझसे पूछना है। कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो शुरू करेंगे इस चैप्टर के। इस चैप्टर में से आपको एग्ज़ाम में 4 नंबर का पेपर आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 3 नंबर का। तो उस हिसाब से हमने तैयारी करनी है इसकी, मतलब छोटे से छोटे पॉइंट्स भी। बहुत इजी चैप्टर है ये, 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा ही है। बहुत इजी जिसे हम कह सकते हैं। तो ऊर्जा सभी को पता ही है क्या होती है, एनर्जी है। एनर्जी जो होती है बेटा बहुत तरह की होती है एनर्जी, पर इस चैप्टर में हमने कौन सी एनर्जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये पे क्वेश्चन भी है और आपकी बुक में भी दिया है ऐसे ही कि ऊर्जा दा वधिया सोमा केड़ा है। दैट मीन्स विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। हमने देखना है कि एनर्जी है जिसे हम बोलें सबसे अच्छी है। अगर हम बात करें एनर्जी, अपनी बात करें, जैसे हमने खाना खाते हैं, खाने से हम एनर्जी लेते हैं ना, ठीक है, तो वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर में हम क्या बात कर रहे हैं, जो प्रति इकाई आयतन वधेरे कारज करे सोख्या मिल जावे। दैट मीन्स जो भी चीज़ हमें एनर्जी की ईजिली मिले, मतलब ये इसके पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं। ईजिली मिले उसका भंडारण करना अते एक थां तो दूजी थां ले जाना सौखा होवे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह उसे हम ईजिली ले जा सकें, सस्ता हो और प्रदूषण ना हो, जिससे वो इसके कुछ पॉइंट्स हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के। ठीक है, फिर हम करेंगे ऊर्जा देय पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक। ये 2 चीज़ें हैं आपकी बुक में पूरी डिटेल में, इसी के ऊपर चैप्टर जो है वो बेस्ड है। एक है पारंपरिक और एक है गैर पारंपरिक स्रोत। तो पारंपरिक कौन से होते हैं, कोला, पेट्रोलियम, पानी, जीवपुंज, न्यूक्लियर, ये सब क्या हैं, पारंपरिक स्रोत। कोला और पेट्रोलियम आपको पता ही है, नहीं हम पथराट भी बोलते हैं। पथराट मीन्स जो धरती के, हमारी जो अर्थ है उसके नीचे से हमें ये मिलते हैं। ठीक है, पानी है, जीवपुंज है, न्यूक्लियर है और पौन है। ये सब क्या हैं, पारंपरिक स्रोत हैं। उसके बाद आते हैं पूर्ति योग सौम्य। दैट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं और कुछ ऐसे एनर्जी के सोर्स हैं जो कि रिन्यूएबल हैं और कुछ जो हैं वो अपूर्ति योग है। दैट मीन्स नॉन रिन्यूएबल हैं। जो ये पारंपरिक स्रोत है ना, हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स हम एक बार यूज़ करेंगे उस चीज़ को पर वो हमें दोबारा मिल जाएगी। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल हैं और अपूर्ति योग हैं, अगर हम उसका एक बार यूज़ करें और मान लो वो ख़त्म हो गया तो वो हमें दोबारा नहीं मिल सकती। इसलिए हमें उसका यूज़ बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन बेटा अब ऐसा टाइम आ गया है कि अब हमें जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसका यूज़ भी हमें बहुत ही सोच समझ के अकॉर्डिंगली, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हवा की बात करें, पानी की बात करें, सूर्य ऊर्जा की बात करें, ये सारे पूर्ति योग हैं। ठीक है, हवा है, हवा क्या है पता ही आपको, हमारे एनवायरनमेंट में हमें हवा मिल रही है, जितनी भी यूज़ करें हमें मिल रही है। लेकिन अब ऐसा टाइम है कि हमने पॉल्यूशन इतना ज़्यादा कॉज कर दिया है, इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उससे हमारी जो हवा है बिल्कुल प्रदूषित हो गई है। ठीक है, वैसे तो ये अलग टॉपिक आ जाता है अलग चैप्टर में, पर जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हवा का भी हम यूज़ इस हिसाब से करें कि वो साफ़ रहे और हमारे सांस लेने लायक रहे। पानी है, पानी भी हम कह सकते हैं कि हम जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, कि ये पूर्ति योग है, मतलब रिन्यूएबल है। लेकिन पानी भी अब ऐसा है कि हम इतना पानी यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो धरती के नीचे वाला पानी है, वो पानी धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा अगर हम इसी तरह से यूज़ करते रहे तो ये जो पानी है एक टाइम पे ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए भी हमें, वैसे तो ये पूर्ति योग सौम्य के अंदर ही आते हैं, पर आपने अपने हिसाब से सोचना है कि आप इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हो। तो हवा, पानी, सूर्य ऊर्जा पूर्ति योग सौम्य है और कोयला, पेट्रोलियम
जो कि पथराट बालन है, ये आपूर्ति योग्य, दैट मीन्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ठीक है। यानी हम एक्सॉस्टिबल और इनएक्सॉस्टिबल भी बोलते हैं। कोलर पेट्रोलियम क्या है? कोलर पेट्रोलियम को अगर हम यूज़ करते रहे तो एक ना एक दिन ये धरती के नीचे से निकलता है, ख़त्म होगा ही होगा, और इसका लेवल भी बहुत कम रह गया है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम से हम पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल मतलब डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो निकालते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू। उसके ये तो हो गए जिसकी हम बात करें पारंपरिक स्रोत, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, वो कौन से हैं? सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा क्या है? इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे हम सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर कुकर है। सोलर पैनल आप सभी ने देखी होंगी आजकल कैसे यूज़ हो रही है। जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, कि उसमें उसको चार्ज कर दिया और बाद में जब लाइट चली गई तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से सूर्य ऊर्जा का हम सोलर पैनल, जो हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, उनके ऊपर पैनल्स लगे होते हैं। आपने सभी ने देखे होंगे, ये पैनल्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके पैनल्स लगे होते हैं। उसके अंदर ऐसे ऐसे ये काले रंग के ऐसे सेल्स होते हैं। ये सेल क्या करते हैं? जो सूरज से रोशनी आती है ना, उसे चार्ज हो जाते हैं और बाद में ऐसे एनर्जी जो है ऐसे तार के जरिए ऐसे ट्रांसफ़र होती है, और जो हमारे स्ट्रीट्स की लाइट्स होती हैं वो बाद में जग पड़ती हैं, मतलब स्टोर होती है इसमें एनर्जी। उसके अलावा सोलर कुकर भी ऐसे काम करता है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हमें ऐसी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, सो दैट जो हमारी एनर्जी के दूसरे सोर्सेज हैं उनके ऊपर से थोड़ा भार हटे। उसके अलावा समुद्रात ऊर्जा मिलती है हमें। कैसे मिलती है? ज्वार ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। तरंग ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेव एनर्जी। समुद्री ताप, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओशियल थर्मल एनर्जी। ये सारी जो एनर्जीज़ हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं? समुद्र से, ठीक है। उसके बाद आती है भूताप ऊर्जा। भूताप मतलब जियोथर्मल एनर्जी, जो इसके धरती के नीचे से हमें, जैसे कई बार ज्वार बोलते हैं ना, ज्वालामुखी फट गया, वहाँ से भी एनर्जी निकलती है। उसके बाद आती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है बच्चे? न्यूक्लियर एनर्जी जो मैक्सिमम हमारे जो साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर एनर्जी में हम यूरेनियम का बहुत यूज़ करते हैं। यूरेनियम का इसमें हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी में दो तरह से होती है ये, ठीक है। खंडन और भूखंडन, और फ्यूजन और फ्यूजन से होती है। जैसे हम कोई एटम बम वगैरह इसका यूज़ करते हैं, उसमें हम न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका बहुत यूज़ होता है। न्यूक्लियर का, मेटल्स वगैरह का किस तरह से, वो पूरी प्रोसेस है न्यूक्लियर एनर्जी की। उसके अलावा आपके चैप्टर में ये टर्म है, जैसे हमने बात की CNG और LPG की। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। एक नंबर में आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन ये कि CNG की फुल फॉर्म क्या है, या LPG की फुल फॉर्म क्या है। G से गैस है, C से कंप्रेस्ड है, L से लिक्विफाइड है, M से नेचुरल है ये, और P से पेट्रोलियम है, LPG। तो ये आपकी टॉपिक हैं जो मेन टॉपिक हैं आपके बुक में दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि ज्वार ऊर्जा क्या होती है, तरंग ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ बालन क्या होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर जो सोलर कुकर है वो क्या है, सोलर पैनल है वो क्या है, ठीक है। ऊर्जा का वधिया सोमा कौन सा है। तो इस तरह से नॉर्मल से क्वेश्चन है जो आप नॉर्मली लिख सकते हो, जनरल नॉलेज भी बोल सकते हो आप इसको अपनी। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे इस लेसन में से। आप ये चैप्टर आज पढ़ो ध्यान से, पूरा चैप्टर आपने पढ़ना। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, 2 या 3 पेजेस का। आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ या कोई टॉपिक समझ नहीं आता, वो फिर हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। कल से मैं आपको इससे क्वेश्चन आंसर दूँगी, समझाऊँगी, वो आपने अपनी नोटबुक्स पर लिखने हैं। और बेटा आज ही काम किया करो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काम ही चेक नहीं करवाते हैं। आप लोग मतलब 5 या 6 बच्चे हैं जो रोज़ काम चेक करवाते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं करवाता, स्पेशली बॉयज़। तो आप सब अपना होमवर्क चेक करवाया करो।